हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार दरोगा बिहार एसआई का फ्रेंड्स हम लोग नंबर का सेट प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने फ्रेंड इससे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड ये प्रैक्टिस सेट उठाने से पहले हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का भी 40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है। तो फिर उपग्रह की कक्षीय अवधि जो है R⁵3/2 के समानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी? तो फिर वो सिक्किम सिक्किम की जनसंख्या जो है सबसे न्यूनतम थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? तो फिर वो सबसे निचले स्तर से जो है वो ग्लेशियर पिघलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति है। तो फिर भारत की भौगोलिक स्थिति है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी पे यहाँ है ना, ये डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा भारत का पोजीशन पर यहाँ है। तो भारत क्या है, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो फिर दोआब जो है दो दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि, जैसे ये नदी है ना, इस नदी तंत्र के बीच की भूमि जो भूमि रहती है ना, उसे द्वाब कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, द्वाब शब्द का अर्थ दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि से है। ठीक है, द्वाब क्षेत्र दो या दो से अधिक नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसम किस प्रकार की मिट्टी है? तो फिर लोसम जो है वो पवन निक्षेपित मिट्टी है। ठीक है, लोसम का मिट्टी पवन निक्षेपित है। लोसम पवन धूल कणों को उड़ाकर किसी दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देती है, जिसके कारण सूक्ष्म कणों का आवृत्ति क्षेत्र पर जो है वृहद जमाव हो जाता है, जिसे लोयस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना, उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना है। देखिए, भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। पहला स्टेटमेंट फ्रेंड सही है। दूसरा है, भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा है ना अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो फिर ये क्या है ना, ये भी सही है। 1 2 दोनों सही हो गया। देखिए, भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। और भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा संवर्ती सूची जोड़ा गया। लेकिन ये गलत है। 1 2 और 3 फिर क्या है ना, सही है। देखिए, भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा दो सूची जोड़ी गई थी, केंद्र सूची और राज्य सूची, न कि संवर्ती सूची। ठीक है, भारत शासन एक्ट 1935 के द्वारा संवर्तित सूची जोड़ा गया था। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो फिर वो ब्याज दर को कम करना मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। ठीक है, मुद्रास्फीति नियंत्रण की विधि ब्याज दर को कम करना नहीं है। ब्याज दर कम करना आर्थिक मंदी को समाप्त करने का एक विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्पादन के 5 प्रकार हैं। तो फिर भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस, जो कि उत्पादन के 5 कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो फिर वो सर्विस के दौरान है ना। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी सर्विस के दौरान जो है अपना स्थान बदल सकता है। और वॉलीबॉल खेल का जन्म जो है वो यूएसए में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो डेट सहित याद रखेंगे है ना। 2 जुलाई 1972 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यह समझौता जो है, इस समझौता के द्वारा है ना LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का निर्धारण किया गया था 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो फ्रेंड्स, लघु ज्वार भाटा जो है वो है ना शुक्ल सप्तमी के साथ आता है। लघु ज्वार भाटा शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। इस कारण जो है वो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। लघु ज्वार जो है अमावस्या और पूर्णिमा के अतिरिक्त अन्य तिथियों को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अठवीं को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति संपूर्ण होती है ना, इस तरह से होती है। ठीक है, और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इस तरह एक सिद्ध होती है ना। सप्तमी और अठवीं के दिन क्या होती है ना, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के सप्तमी अठवीं में सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो समकोण में होती है ना, ये समकोण में हो गई है ना। पृथ्वी के जल को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित करती है, अतः समुद्र जल कम ऊंचा उठता है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। ये लघु ज्वार की स्थिति होगी फ्रेंड, और ये दीर्घ ज्वार की स्थिति होगी, समुद्र ज्वार भाटा। ठीक है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो फ्रेंड, रावी नदी का प्राचीन नाम जो है वो है ना पारुष्णी है ना। परुष्णी जो है वो रावी नदी का प्राचीन नाम है।
व्यास नदी का प्राचीन नाम है ना विपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलयमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? तो फिर चलयमान मुद्रा का दूसरा नाम होता है गर्म मुद्रा। चलयमान मुद्रा का दूसरा नाम गर्म मुद्रा होता है। हॉट मनी का प्रत्ययशील विनिमय दर बदलाव पर अल्पकालीन लाभ कमाने के लिए एक देश से दूसरे देश में धन का प्रभाव है, ये हॉट मुद्रा या गर्म मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो फिर वो जयप्रकाश नारायण जी ने। संपूर्ण क्रांति का विचारधारा जयप्रकाश नारायण जी ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, जून 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण का संबंध संपूर्ण क्रांति से था। संपूर्ण क्रांति को सप्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश नारायण समाजवादी विचार से प्रेरित थे। ठीक है, 1998 में जो है उसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। विनोहन और विनोबा भावे जो है वो है ना गौदान आंदोलन के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शादीर किसका पुराना नाम है? तो फिर वो शादीर जो है वो भरतनाट्यम का पुराना नाम है। शादीर भरतनाट्यम का पुराना नाम है। ठीक है, कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है ये कथक। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य शैली है और उड़ीसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल। तो फिर रेखांकित चेक कौन है? तो वो है बैंक के माध्यम से मतलब भुनाया जा सकता है, मतलब भजाया जा सकता है। रेखांकित चेक वह है जिसको केवल बैंक के माध्यम से भुनाया जा सकता है। जब चेक के ऊपर प्रायः बाईं ओर दो समानांतर रेखाएं बना दी जाती है तो वह चेक रेखांकित चेक बन जाता है। ठीक है, इस रेखांकित चेक का जो है भुगतान केवल काउंटर पर, चेक का भुगतान बैंक काउंटर पर नगद प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो अकाउंट में जाता है। इस तरह चेक होता है, मैंने यहाँ पे डबल टिक लगा देता है तो उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, रेखांकित चेक का भुगतान किसी खाते में उसे जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो फिर भटकल बंदरगाह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जो देश का लगभग 90% से अधिक विदेशी व्यापार संचालित करता है। ठीक है, भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जिसका क्षेत्रफल, तो फिर जिसका क्षेत्रफल जो 45,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा भारत बांग्लादेश में विस्तृत है। ठीक है, यहाँ मैंग्रोव वन पाया जाता है जो जैव विविधता का केंद्र है तथा पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो फिर वो ऋणों की वसूली शामिल नहीं होता है। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में ऋणों की वसूली नहीं होती है। भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो है वो निगम कर है और राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो है वो बिक्री कर होता है। ठीक है, वही संघ सरकार का राजस्व का मुख्य स्रोत देखें निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, संघीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, वही राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत देखेंगे तो क्या है स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क, राजकीय उत्पाद शुल्क, भू राजस्व और राज्य का संघ द्वारा संग्रहित आय का अंश बिक्री कर आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया क्योंकि क्योंकि जो फिर है ना देखिए इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। ठीक है, दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। ठीक है, कंपनी को अत्यधिक जो है वो भू राजस्व मिलने की आशंका थी जिस वजह से रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई थी दक्षिण भारत में। ठीक है, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया क्योंकि इन हिस्सों में बड़े जमींदार के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। ठीक है, दक्षिण और दक्षिणी पश्चिम भारत में उपजाऊ एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। ठीक है, और कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी जिस वजह से दक्षिण भारत में फिर वो भू राजस्व की व्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक है, ये जैसा आप जान सकते हैं क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि रैयत व्यवस्था किस क्षेत्र में लगाई गई थी, तो वो दक्षिण भारत बोल सकते हैं, मद्रास बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस वर्ष में भारत स्वतंत्रता संग्राम का विभाजक बिंदु माना जाता है? तो फिर वो है 1905। वर्ष 1905 को भारत स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है। वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और 1906 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में की थी, जो कि कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह किसान से संबंधित नहीं था? तो फिर बता सकते हैं आप लोग, तो वो है फिर अहमदाबाद में मिल मजदूरों की तरफ से ना गांधी जी आह्वान किए थे इस आंदोलन का। तो ये किसानों का आंदोलन नहीं था, ये मजदूरों का आंदोलन था। अहमदाबाद सत्याग्रह या आंदोलन किसानों का संबंध नहीं था। ठीक है, वही बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था वो क्या था, तो किसान आंदोलन था। चंपारण भी किसान आंदोलन था और खेरा जो है वो 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, ये भी क्या था, तो एक कृषक आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत कथन को चुनना है। गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुण धर्म को खो देता है, तो ये सही है। ठीक है, बाहर चुंबकों को जोरों में इस तरह रखना चाहिए कि
विभाजित ध्रुव एक साथ हो, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ये भी सही है। निकेल एवं कोबाल्ट जो है चुंबक से आकर्षित नहीं होता है, गलत। निकेल एवं कोबाल्ट जो है वो चुंबक से आकर्षित होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, निकेल जो है, निकेल, फेरस, कोबाल्ट लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। यह प्रबल रूप से चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो फिर वो है ना बेकिंग सोडा, कोई विरंजक जो फिर वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। देखिए, घरेलू पदार्थ जैसे बेकिंग सोडा एवं कोई विरंजन पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, वही क्षारीय पदार्थ वही अगर एसिडिक होता तो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्चे सामग्री हैं। तो फिर वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। उपयुक्त सभी फिर वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्चे सामग्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो फ्रेंड्स मायोसिन प्रोटीन जो है वो पेशी में पाई जाती है, मायोसिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 वाट वाले 10 बॉल प्रतिदिन 1 घंटा जलाए तो प्रतिदिन कितनी विद्युत ऊर्जा उपयोग होगी? फ्रेंड ये पिछले टाइप में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, पिछले सेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटा बल्ब चल रहा है, प्रतिदिन 1 घंटा चल रहा है, तो भाई 1000 से डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट ऑप्शन ए में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो फिर परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता जो है वो डाल्टन है। ठीक है, इन्होंने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार परमाणु जो है अविभाज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? तो फ्रेंड्स स्थगन प्रस्ताव, सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। तो संसद के दोनों सदनों के समयोवेदन पे। ठीक है, ये देखिए, यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदयुक्त संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 148, ठीक है फ्रेंड्स, से 151 के बीच जो है वो केक मतलब CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित है। इसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए, अनुच्छेद 300A। तो फ्रेंड अनुच्छेद 300A में क्या है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता दिया गया है फ्रेंड्स, जो कि 7वां मूल अधिकार था, जिसे हम लोग जिसे हटाकर संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, वही अनुच्छेद 312 में जो है वो क्या है, अखिल भारतीय सेवा का गठन, है ना, इसमें हो जाएगा 131। अनुच्छेद 131 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, अनुच्छेद 131। वही अनुच्छेद 195 में है फ्रेंड, विधानसभा सदस्यों के वेतन और भत्ते। इस सीक्वेंस पर फ्रेंड आप एक से दो बार जरूर रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? तो फिर किसका नहीं था, तो मूल कर्तव्य का नहीं था। मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, जो कि मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन करके 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रहे, आप लोग जान रहे होंगे सब। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन? मोहम्मद शाह। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह था मोहम्मद शाह। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों के उत्तराधिकारी का क्या नियम था? तो फिर उसका नियम था, सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीर की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो फिर वो 1327 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की। देवगिरी को दौलताबाद नाम देकर राजधानी बनाया था। ठीक है, देवगिरी में जो है वो यादव वंश की राजधानी था देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फिर वो उपयुक्त में से कोई कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए, रावत भाटा, है ना, परमाणु शक्ति केंद्र, ये फिर वो गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में है। ठीक फ्रेंड्स, वही नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो बुलंदशहर के निकट उत्तर प्रदेश में है, ना कि कर्नाटक में। ठीक है, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र, ये फिर वो राजस्थान में नहीं है, तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतनी ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाता है?
तो फिर वो 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो घट जाता है। जब पृथ्वी की सतह से फिर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो वो घट जाता है। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पहाड़ी है? तो फिर वो सतपुरा की पहाड़ी। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुरा की पहाड़ी है। ठीक है। महादेव पर्वत के पूर्वी हिल से या फिर वो ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है। नर्मदा नदी तो अमरकंटक से निकलती है, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो फिर वो भाग 3 को, जिसमें क्या है तो मूल अधिकार है ना। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 7 मूल अधिकार था, जिसे 7वां मूल अधिकार था संपत्ति के अधिकार को, जिसको 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 को जोड़कर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। भारत सरकार प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्र एकता दिवस मनाता है। बिल्कुल सही है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्र एकता दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्मदिन पर मनाता नहीं, फिर ये गलत है। राष्ट्र एकता दिवस जो है प्रतिवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म उत्सव पर मनाया जाता है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत के गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि जो है वो मिस्र देश के थे, है ना, फतेह अल सीसी, है ना। हम तो तीसरा सही है, पहला सही होगा, तीसरा सही होगा। भारत सरकार का लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन है 2070 है, तो फिर पहला सही है, तीसरा सही और चौथा सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्री 3 बार पद संभाले हैं? तो फिर वो ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जो 3 बार पद संभाले हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र में अब तक इतिहास में 3 प्रधानमंत्री जो है 3 बार पद संभाले हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्रेणी के यौगिकों के 2 क्रमागत सदस्य के बीच CH2 का अंतर रहने पर उन श्रेणी को कहते हैं? तो फिर उस श्रेणी को कहते हैं समजातीय श्रेणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइट का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इनमें से कोलाइट का उदाहरण क्या हो जाता है? धुआं। धुआं जो है वो कोलाइट का उदाहरण है। कैसे है देखिए, कोलाइट का उदाहरण धुआं है। धुआं जो है एरोसोल कोलाइड है। क्वेश्चन है, गैस से भरे एक जार में गुलाब गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? तो फिर जार में जो क्लोरीन गैस है। गैस से भरे एक जार को गुलाब का रंगीन फूल गिराने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में फिर क्या होगा तो क्लोरीन गैस होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो फिर वो 120/80 होता है। हृदय दाब का संकुचन दाब जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर, 120 जो है वो क्या है ना सिस्टोलिक प्रेशर, और ये 80 जो है वो डायलोस्टिक प्रेशर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गेंडा किस अभ्यारण्य की अनमोल विरासत है? तो फिर वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सींग वाले गेंडा अभ्यारण्य की अनमोल विरासत जो है काजीरंगा है। मानस नेशनल पार्क में भी एक सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट असम में एक सींग वाला गेंडा, घोड़ा, चीता, जंगली सुअर, गोर, जंगली भैंसा, बघेर पाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता था। तो पूना समझौता क्या था? तो सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच एक समझौता था। ठीक है, पूना समझौता। रैमजे मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर हिंदू दलित को बंटवारे का प्रयास किया। ठीक है। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रश्नों पर ही मतभेद होने से वापस आ गए थे। ठीक है। 24 सितंबर 2032 ईस्वी को पूना में एक समझौता हुआ, जिसमें 2 शर्तों के आधार पर समान निर्वाचन मंडल बनाए जाने का संबंध में सहमति बनी थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था? तो फिर वो वर्धा से प्रारंभ किया था। गांधी जी ने हरिजन यात्रा वर्धा से प्रारंभ किया। यरवदा जेल से छूटने के बाद गांधी जी हरिजन कल्याण के लिए वर्धा से 7 नवंबर 1933 ईस्वी से हरिजन यात्रा प्रारंभ की, जो लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा थी। ठीक है। दलित वर्ग को हरिजन नाम जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। देखिए, विजय स्तंभ, इनमें से विजय स्तंभ किसे कहा जाता है? चित्तौड़। चित्तौड़ जो है वो विजय स्थल कहलाता है, स्थल है। उसके बाद पत्थर का मस्जिद जो वो पटना। उसके बाद बादशाही मस्जिद जो है वो लाहौर हो जाएगा, और मक्का मस्जिद हैदराबाद हो जाएगा। जिस सीक्वेंस में फ्रेंड आप लोग एक से 2 बार मिला के जरूर रख लेंगे। वही फ्रेंड शीशा महल पूछता तो आगरा में शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। वही हवा महल पूछता तो जयपुर में है राजा प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंगो शोवर किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है? तो फिर मैंगो शोवर जो कर्नाटक राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है, जिसे मालाबार के
आम उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में आम्र बौछार, जबकि कर्नाटक में कहवा उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में फूलों की बौछार कहा जाता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आंधी हवाएं चलने लगती है और गरज के साथ वर्षा होती है, ठीक, जिसे पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, ठीक है, एवं पश्चिम बंगाल में काला वैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हरमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देश को अलग करती है? तो फ्रेंड्स हरमुज संधि जो है वो ओमान तथा फारस की खाड़ी है ना, इन दोनों को अलग करती है हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी, ठीक है, और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है। वही सुड्डा जल संधि जो है वो, सुड्डा जल संधि जो है वो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है सुड्डा संधि, तथा जावा और सुमित्रा द्वीप को अलग करता है। ठीक है। वही है सुसीमा जल संधि। तो सुसीमा जल संधि जो है वो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है सुसीमा जल संधि। ठीक है। तथा सुसीमा द्वीप और जापान के मुख्य द्वीप को अलग करती है। उसके बाद है पनामा जल संधि। ठीक है। पनामा जल संधि जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है तथा प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को अलग करता है। ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक है जे.बी. कृपलानी की पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन फ्रेंड आप लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन बी होगा 11 दिन। इजी क्वेश्चन फ्रेंड, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर है, पायरोमीटर द्वारा जो है सौर विकिरण यंत्र है ना, सौर विकिरण को मापने का यंत्र है पायरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आइंस्टीन के समीकरण E=mc² में सी से तात्पर्य है, तो यहाँ पे सी क्या है? तो सी है फ्रेंड प्रकाश की गति। आइंस्टीन की समीकरण E=mc² में सी का तात्पर्य है प्रकाश की गति। ठीक है। सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लॉक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत को आधार बनाकर फोटो विद्युत प्रभाव की व्याख्या दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो विटामिन उपचायक रोधी भी है वो है, तो फिर इनमें से वह विटामिन कौन सा है जो उपचायक रोधी भी है? तो फिर वो है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन ए, सी और ई उपचायक रोधी है। ठीक है। विटामिन ए, सी और ई समान रूप से ऑक्सीकरण को रोकता है। यह विटामिन मुक्त कणों के उत्पादन को रोकता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम तत्व होते हैं। देखिए पोटासियम का मुख्य कार्य पौधे में सूखे के झटके से बचाना, ठीक है, भूसे में चमक लाना, तने में मजबूती प्रदान करना, कीट एवं रोग के प्रति सहन करने की क्षमता प्रदान करना, ये पोटेशियम का कार्य है ना। उसी तरह नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग होता है हरा रंग निर्माण करना, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, पत्तियों में सरलता लाना, पौधे के विकास में मदद करना, फसल पकने की अवधि को बढ़ा देना एवं प्रोटीन जो है नाइट्रो निर्माण में सहायक आदि। ठीक है। वही फास्फोरस का उपयोग देखें ना, पौधे में जड़ों का विकास, फैलाव को बढ़ाना, पौधे में अनाज प्रदान करना, पौधे में आकार प्रदान करना, दलहनी फसलों में गाढ़ों का निर्माण एवं संख्या बढ़ाना, पौधे में कलियां है ना, फूल, बीज, फलों के विकास में मदद करना, भूसे की तुलना में दाने का अनुपात को बढ़ाना, ये सब फास्फोरस का मुख्य उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडी पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? तो फिर अंदर के मगों में ठंडे पानी डालने से जो होता है वो क्या होगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा और वो निकल जाएगा। देखिए एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडे पानी के उपयोग से अंदर के मगों में ठंडे पानी डालकर अलग करते हैं। अंदर अंदर के मगों पर जब ठंडा पानी डाला जाता है तो वो संकुचन होता है, बाहर वाला मग आसानी से निकल जाता है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण भारत और डैश के विशेषज्ञों ने किया था? तो फिर वो फारस के। ताजमहल का निर्माण भारत और फारस के विशेषज्ञों ने किया था। ताजमहल बनाने के में मुख्य कारीगर जो है उस्ताद ईसा खान थे, वो फारस का था। ठीक है। ताजमहल जो है मुगल काल का अद्वितीय रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिख कर देता है? तो फिर वो उपराष्ट्रपति को, है ना। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये फिर मैथ का क्वेश्चन है, आंसर जो वो डी होगा, आप लोग एक से सॉल्व जरूर करेंगे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो फिर वो जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। कॉर्नवालिस जो है वो 1793 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो है वो मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। ठीक है। राजकुमार शुक्ल का जन्म चंपारण के मुरली भरहरा गांव में हुआ था।
है ना। राजकुमार सिंह जो किसान आंदोलन, चंपारण आंदोलन के नेता थे। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो फिर वो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो फिर वो कार्य जो है वो अदिश राशि है। अदिश बोले तो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। कार्य जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने हेतु केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशि कहलाती है, मतलब स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो कार्य जो है वो स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है। तो फिर अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, ठीक है, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, दाब, ये सभी जो है वो अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग सदिश राशि देख लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर वेग, वेग, संवेग, विभवांतर, बल, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत तीव्रता, ये सभी जो सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो फिर ध्वनि का तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि का तारत्व बढ़ जाता है और ध्वनि तीक्ष्ण या पतली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ठोस कणिकीय प्रदूषक के उदाहरण है? तो फ्रेंड्स वह है एरोसोल। एरोसोल ठोस कणिकीय प्रदूषक के उदाहरण है। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। अवस्था के आधार पर प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं: ठोस कणिकीय प्रदूषण प्रदूषक, तरल प्रदूषक और गैसीय प्रदूषक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी? तो फ्रेंड्स वह थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी। ठीक है। इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसके नाम कभी कभी ध्यान में रख लेते हैं, पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे और उसके बाद जो है अन्य 6 इसके मेंबर थे। ठीक है। 7 सदस्यीय समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो फिर मैथिली। मैथिली भाषा को शास्त्र भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। वर्ष 2003 में की 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली को में संविधान का 8वीं अनुसूची के तहत रखा गया था। ठीक है। वर्तमान में जो 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2004 में भारत सरकार ने एक नया भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषा को बनाने का निर्णय लिया था। तथा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैशिष्ट अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक नहीं है? तो फ्रेंड्स वह है संतुलन, उत्पादन तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक नहीं है। ठीक है। बाकी देखें फ्रेंड, समष्टि अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक जो है कौन कौन हो जाता है? तो राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, है ना, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, सरकारी बजट, है ना, विनिमय दर, भुगतान संतुलन, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, निम्न से किसके बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी? तो फिर वो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के रूप में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी, है ना। इस संधि के तहत फ्रांस को मेज एवं स्टास वर्ग सहित एल्सस और लॉरेंस का क्षेत्र भी जर्मनी को सौंपना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो फिर मार्टिन लूथर जब वो जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है। यह एक जो है वो धर्म सुधारक और 16वीं शताब्दी के प्रोटेस्ट धर्म सुधार के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है क्योंकि उत्तर आधुनिकता में डैश का महत्व दिया जाता है। तो फिर वो संपूर्णवाद। आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है जबकि उत्तर आधुनिकता में संपूर्णवाद को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की प्रकृति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो वो समाज की धार्मिक एकात्मता। आत्महत्या की प्रकृति को समाज की धार्मिक एकात्मता के द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है। इमाइल दुर्मिक ने आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना माना है जिसके कारण आवश्यक रूप से सामाजिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय विविध सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फिर वो है 9 नवंबर। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1995 में पहली बार राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस सर्वोच्च न्यायालय। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो फिर वो साहित्य क्षेत्र है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध। बुकर प्राइज जो है फेडरेशन द्वारा अंग्रेजी भाषा में श्रेष्ठ अनुवाद हेतु मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है। यह पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है। मैन बुकर पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत 2004 में हुई थी। देखिए, ध्रुत कीड़ा खेल जो महाभारत में हम लोग देखे थे का ध्रुत कीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण शब्द क्या है? तो फिर वो लूडो है। ध्रुत कीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण शब्द लूडो है। महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंग में कौरवों और पांडवों के बीच यह खेल खेला गया था जिसे पांडव की हार हुई थी, है ना। ये ध्रुत कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 2023 ईस्वी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब सीबीसी की शपथ, सीबीसी के रूप में शपथ किसने ली है? तो फिर वो है परवीन कुमार श्रीवास्तव। ठीक है। अभी प्रेजेंट फ्रेंड सीबीसी कौन है? तो परवीन कुमार श्रीवास्तव है। सीबीसी की स्थापना जो है वो 1964 ईस्वी में हुई थी, है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे शपथ दिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 ईस्वी में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबलों में
फेंके जाने वाले डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की है? तो फिर वो 500 पौधे लगाने जाने की घोषणा की है। ठीक है, 2023 में आईपीएल का प्रायोजक जो है वो टाटा कंपनी था। ठीक है, चेन्नई जो है वो गुजरात को हरा के ये खिताब जीता था। सॉरी, 20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई थी? लेकिन वो श्रीनगर में आयोजित की गई थी, है ना। G20 है ना, टूरिज्म ग्रुप की बैठक जो श्रीनगर में आयोजित की गई थी। ठीक है, G20 का गठन जो है वो 1999 में हुआ था। अगला G20 ब्राजील में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फिर वो रामचंद्र पौंडेल बने हैं, है ना, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति थे। फरवरी 2023 ईस्वी में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ना। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। दक्षिण भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 कप जो है वो 6ठी बार जीता है। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले कप्तान तो फ्रेंड्स वो बन गए हैं रोहित शर्मा। क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट, वनडे और T20, ठीक है, में शतक लगाने वाले कप्तान जो है रोहित शर्मा बन गए हैं। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जो नागपुर में हुआ था उसमें शतक लगाकर यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? तो फिर वो घोषित किया गया है अस्का। उड़ीसा के गंजम जिला के अस्का पुलिस स्टेशन के प्रभारी प्रशांत कुमार साहू को गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो फिर वो बन गया है कोल्लम, है ना। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला केरल का कोल्लम बन गया है। कोल्लम जिला का पुराना नाम देसिग नाडु, जिसे क्यूलोन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो फिर वो बने हैं केशव चटर्जी, जो 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, वही 77वें ग्रैंड मास्टर जो है वो आदित्य, है ना, आदित्य मित्तल 77वें, और 76वें जो है परवीन आनंद, और 75वें जो है वो वी प्रणव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 ईस्वी में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक हैं? तो फिर वो जादूनामा के लेखक हैं जावेद अख्तर। जादूनामा। क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 ईस्वी को निधन हो गया? तो फिर वो पंजाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन जो है 25 अप्रैल 2023 ईस्वी को हो गया। वे पंजाब के सबसे युवा और सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो फिर वो अपने बिहार राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, यह चावल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित स्थानीय रूप से पाए जाने वाला चावल का एक किस्म है। यह काली मिर्च की तरह दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बने हैं? तो वो बने हैं अर्जुन वाजपेयी। अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही जो है अर्जुन वाजपेयी बन गए हैं। अन्नपूर्णा पर्वत दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई जो है वो 8091 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अप्रैल 2023 ईस्वी में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है दीपिका मिश्रा। अप्रैल 2023 ईस्वी में वीरता पुरस्कार पाने वाला पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। ठीक है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को उत्तरी मध्य प्रदेश में आकस्मिक बाढ़ आने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान से जनता के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने हेतु इसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? फिर वो बांग्लादेश को सौंपे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन सौंपे हैं बांग्लादेश को। ठीक है फ्रेंड्स, शराब उत्पादन पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो फिर वो आयरलैंड बन गया है। शराब उत्पादन पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश आयरलैंड बन गया है। यह नीति 22 मई 2026 ईस्वी से लागू होगी। इस नीति का उद्देश्य शराब से सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की? तो फिर वो यूएई ने प्राप्त की। वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी यूएई ने प्राप्त की है। 1 जून 2023 में यूएई को इस आयोजन की मेजबानी प्राप्त हुई है। आयोजन जो है IUCN द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आजादी के कितने वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य के रूप में शुरू किया गया है? फिर भारत की आजादी के 75वें वर्ष पूर्व होने पे मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन जो है वो 9 से 15 अगस्त 2023 तक किया गया। ठीक है, तो आज हम लोग का रुक्मणी पब्लिकेशन का हम लोग फ्रेंड बिहार SI का नंबर का प्रैक्टिस सेट पे यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। इससे पहले हम लोग फ्रेंड यूनिक, है ना, यूनिक पब्लिकेशन का लगभग 40+ प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कराए हुए फ्रेंड्स। आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं बिहार SI के लिए बेस्ट तैयारी के लिए। अब हम लोग बिहार SI के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो।